अयोध्या कांड, इन दो लफ्जों में दशकों का दर्द छिपा है। यह महात्मा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस वाला वो अयोध्या कांड नहीं है जिसे पढ़कर सात्विकों के मन में सद्भावना पैदा होती है, बल्कि एक कलयुग का वो अयोध्या कांड है जिसमें रामलला का टेंट है, जिसमें बरसों की प्रतीक्षा है, जहां राजनीति का शोर है, जहां माता सरयू की लहरों में इतिहास को समेटे एक ऐसी कहानी है जिसे टेलीविजन पर दिखाया तो कई बार गया, लेकिन उस बारीकी से, उस गहराई से और उस सूक्ष्म नजरिए से कभी सामने नहीं लाया गया जितने सूक्ष्म स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जितने रहस्यों को अपने पहलू में समेटे ये अयोध्या है। इस अयोध्या कांड के हर मोड़ पर सस्पेंस हजार हैं, आस्था का ज्वार है, राजनीति की मंझधार है और कटघरे में कई सरकार है। मैं कुमार विश्वास आपके लिए लेकर आया हूं संपूर्ण अयोध्या कांड, मंदिर विवाद के नख से शिक तक की वो एक एक घटना जिसने अयोध्या की चाल बदल दी, जिसने सियासत का चरित्र बदल दिया और जिसने हिंदुस्तान का चेहरा बदल दिया। अयोध्या विवाद पर आधारित यह सीरीज इसलिए सबसे प्रामाणिक है, प्रासंगिक है, क्योंकि इसे उस चश्मे से देखा गया और उस चश्मदीद की कहानी पर फिल्माया गया जिसकी नजर ने करवट बदलते उस वक्त को न सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि उसे अनुभव भी किया, उसे पल पल जिया। तो कहानी शुरू होती है साल 1949 की उस रात से जब अचानक अवधपुरी में हड़कंप मच गया। 22 और 23 दिसंबर 1949 की एक दरमियानी रात थी, बिल्कुल अंधेरी और सर्द रात जैसी दिसंबर में होती हैं, लेकिन इतिहास में इस तारीख की एक खास अहमियत है। इसी तारीख को अयोध्या इतिहास में एक सर्वथा नूतन अध्याय लिखा गया था। उस रात 5 साधुओं का एक जत्था रामधुनी गाते हुए एक निर्जन स्थान की ओर बढ़ रहा था। वो जगह उसी विवादित ढांचे की थी जिस पर 22-23 दिसंबर 1949 की रात रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस रोज रामलला की 2 पटकथा एक साथ लिखी गई थी। एक पटकथा सरयू के तट पर 5 साधुओं ने लिखी थी, तो दूसरी पटकथा विवादित परिसर में तैनात एक सिपाही बरकत अली ने लिखी थी। अरे चमत्कार हो गया भाई, अरे गजब चमत्कार हो गया, ये तो रामलला प्रकट हो गए। अरे शेर सिंह, अरे रामलला, ये गजब चमत्कार हो गया। अरे बाबा रामलला प्रकट हो गए रे। कांस्टेबल बरकत अली के मुताबिक 22-23 दिसंबर 1949 की रात में दैवीय चमत्कार हुआ था। साक्षात रामलला प्रकट हुए थे। बरकत अली ने अगले दिन अपना बयान एक गवाह के तौर पर पुलिस में दर्ज कराया और उसका ये बयान राम मंदिर के समर्थकों के बड़े काम आया। अयोध्या में राम मंदिर जाने का एक रास्ता ये भी है और इसी से कुछ दूरी पर है रेड जोन का वो पुलिस थाना जो राम जन्मभूमि थाने के नाम से जाना जाता है। इसी थाने के पुलिस रिकॉर्ड में 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल बरकत अली का बयान भी लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ड्यूटी पर तैनात रहने के दौरान जन्म स्थान पर उन्होंने एक खुदाई यानी दैवीय रोशनी देखी थी। मेरा नाम अबुल बरकत है। मैं श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर ड्यूटी के लिए तैनात किया गया हूं। आज तक कोई कार्रवाई हिंदुओं की ओर से नहीं हुई जो गैर कानूनी कही जा सके। 22-23 दिसंबर की रात के लगभग 2 बजे जब मैं ड्यूटी पर तैनात था, एकाएक बाबरी मस्जिद में कुछ चांदनी सा नज़र आया। मैं गौर से उस ओर देखने लगा। इस बीच मुझे मालूम हुआ जैसे एक खुदाई रोशनी मस्जिद के भीतर हो रही है। धीरे धीरे वह रोशनी सुनहली होती चली गई और उसके भीतर एक बहुत ही खूबसूरत 4-5 साल के बच्चे की सूरत नज़र आई। उसके सिर के बाल घुंघराले थे, बदन मोटा ताज़ा, खूब तंदुरुस्त था। मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मैं सपने की हालत में हो गया। मैं कह नहीं सकता कि मेरी ऐसी हालत कब तक रही। जब तक होश में आया तो देखता हूँ कि सदर दरवाजे का ताला टूटकर ज़मीन पर पड़ा हुआ है।
और मस्जिद के अंदर हिंदुओं की बेशुमार भीड़ घुसी हुई है, जो कि एक सिंहासन जिस पर कोई बुत रखा हुआ है उसकी भय प्रकट कृपाला गाते हुए आरती उतार रहे हैं। मैंने ऑफिसरों के पास इसकी खबर भिजवाई। दैवीय चमत्कार का दावा करता हुआ बरकत अली का यह बयान इस सिक्के का एक पहलू है, और इस सिक्के के दूसरे पहलू में है वो 5 साधु जो सरयू तट से रामलला की मूर्ति को लेकर चले थे। लेकिन सिक्के के ये दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़ गए। चाहे अनचाहे बरकत अली का नाम अयोध्या विवाद से जुड़ गया। अजीब दास्तां है उस रात की जब अयोध्या में कोहरा भी था और अंधेरा भी छाया था। उस रात अयोध्या के इतिहास का एक अर्ध सत्य लिखा गया था। अपने इस खास शो में हम उस अर्ध सत्य के संपूर्ण सत्य से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप उन 5 विभूतियों की बेहद खास शख्सियत से रूबरू हो लें, उन्हें पहचान लें, उन्हें जान लें, जो उस रात सरयू तट से रामलला की मूर्ति को लेकर चले थे। रात को सर्दी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग सरयू के तट पर मौजूद थे, और इन्हीं में से एक थे गोरखपुर की गोरक्ष पीठ के महंत दिग्विजयनाथ। दिग्विजयनाथ महंत बनने से पहले उदयपुर के शाही परिवार के सदस्य थे, लेकिन उनके चाचा ने संपत्ति और दौलत के लालच में उन्हें नाथ संप्रदाय के साधुओं को सौंप दिया, और ये साधु उनको गोरखपुर लेकर आए। यहीं पर दिग्विजयनाथ महंत बने। लेकिन इन्हीं महंत दिग्विजयनाथ का नाम राम मंदिर आंदोलन की नींव से जुड़ने वाला था। साधुओं की जमात में शामिल दूसरे साधु बाबा राघव दास पुणे के चित्त पावन ब्राह्मण थे। वो एक तरह से कांग्रेस के राजनीतिक साधु थे। 1948 में अयोध्या में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने मशहूर समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव को हराया था। इन्हीं लोगों में से एक और साधु परमहंस रामचंद्र दास भी थे, जो इसी दिगंबर अखाड़े के थे, जो 1930 के दशक से ही राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय थे। 1990 में अयोध्या में जिन कार सेवकों पर गोली चलाई गई, उसका नेतृत्व भी परमहंस रामचंद्र दास ही कर रहे थे। इन्हीं साधुओं में मौजूद अभिराम दास के बारे में कहा जाता था कि उन्हें सिद्धियां खुद भगवान हनुमान ने दी हैं। अभिराम दास का दावा था कि भगवान राम उनके सपने में आए और उनसे कहा कि जन्मभूमि को कब्जे से मुक्त करवाया जाए। सरयू में एक साथ जमा हुए 5 लोगों में 5वें थे हनुमान प्रसाद पोद्दार, वही पोद्दार जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक थे। उस रात प्रकट होने वाली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर कई सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधे पर थी। साधुओं के इस जत्थे को अभी यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको जिस जगह पर पहुंचना है वो अभी थोड़ी दूर है। इन लोगों को वहां पहुंचने दीजिए, तब फिर से इनकी कहानी पर वापस लौट कर आएंगे। अभी तो चलिए उस विवादित परिसर में जहां 22-23 दिसंबर की रात में 1949, याद रखिएगा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ था। चमत्कार की बात मैं नहीं कह रहा हूं, विवादित परिसर की सुरक्षा में तैनात सिपाही बरकत अली साहब ने ही इस चमत्कार का दावा किया था। वैसे उस रात जो कथित चमत्कार हुआ था, या हुआ था सचमुच, उसमें बरकत अली के साथ साथ एक और सिपाही जनाब शेर सिंह साहब भी शामिल। 22 और 23 दिसंबर की रात जब मोहम्मद इस्माइल वहाँ से भागे तो भागते भागते घोसियाना पहुँचे। घोसियाना में पहुँचकर फैज़ाबाद का एक मोहल्ला है, वहाँ उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि आज वहाँ क्या हुआ। इसके बाद वो उस तरफ आए नहीं, क्योंकि वहाँ माहौल तनावपूर्ण था, पुलिस ने कब्जा ले लिया था, वहाँ पर भजन कीर्तन चालू था। कुछ दिनों बाद ये पता चला कि इस्माइल साहब घोसियाना की किसी स्थानीय मस्जिद में भी मुअज्जिन का काम करते हैं। मैंने कोशिश की पता करने की, लेकिन न तो उनके परिवार का कुछ पता चला, न उनके आसपास के लोगों का, उनके पड़ोसियों का कुछ पता चला, न फैज़ाबाद के इतिहास या किसी संदर्भ में उनका नाम आया। पुलिस रिकॉर्ड में सिर्फ ये है कि जब मस्जिद में मूर्तियां प्रकट हुई उस समय मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इस्माइल। अयोध्या का बाल कांड अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ गया है। गर्भगृह में रामलला की प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन उस रामलला का क्या हुआ जिसे बरकत अली ने देखा था? भूले तो नहीं आप लोग बरकत अली साहब को और उनके रामलला को?
जी हाँ, वही बरकत अली जिन्होंने उस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बाल स्वरूप में देखा था। उस वक्त उन्होंने शेर सिंह को आवाज लगाई थी और यहां एक शेर सिंह ने गर्भगृह का ताला खोलकर 5 साधुओं को अंदर जाने दिया है। ये दोनों शेर सिंह अलग अलग है या फिर एक ही शेर सिंह दोनों जगह पर मौजूद है? चलिए इस रात से भी आपको रूबरू कराते हैं। तो ये थी 22-23 दिसंबर 1949 की वो सर्द रात और उसकी रहस्यमयी कहानी। उस रात अवधपुरी में 2 स्क्रिप्ट एक साथ लिखी गई। एक की शुरुआत सरयू की कलकल करती हुई धारा से प्रारंभ हुई और विवादित परिसर के गर्भगृह में जाकर समाप्त हुई। दूसरी पटकथा विवादित परिसर में शुरू हुई और वहीं पर उसका समापन हो गया। दोनों पटकथाओं के किरदार अलग अलग थे, लेकिन आखिर में दोनों कहानी एक ही मुकाम पर पहुंची। विवादित परिसर के गर्भगृह में रामलला प्रतिष्ठित हुए।